हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस ट्यूटोरियल में। मेरा नाम जतिन है और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का पहला चैप्टर संविधान के बारे में कल कुछ बातें हमने इसके बारे में की थी कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, ये सब हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो गाइज़ चलो शुरू करते हैं। गाइज़ इसमें पहला पॉइंट आता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। गाइज़ इसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है इस संविधान को बनने में वो लगभग 1,46,383 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और गाइज़ सबसे बड़ा संविधान अगर ये है तो बात करते हैं हम सबसे छोटे संविधान की। तो इसमें सबसे छोटा संविधान वर्ल्ड का कौन सा है? मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है जिसमें 3,000 के आसपास शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया है। गाइज दूसरा पॉइंट इसमें आता है सबसे सफल संविधान है। गाइज अगर बात की जाए सफल संविधानों की तो उसमें हमारे भारत का संविधान का नाम जरूर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, ना तो ये ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा ये लचीला है। गाइज ब्रिटिश संविधान की तरह ना तो ये लचीला है और गाइज ना अमेरिकन जो संविधान है कठोर संविधान है उसकी तरह ये कठोर भी नहीं है। हमारा संविधान एकदम ना तो कठोर है ना ही लचीला है, बीच वाली प्रवृत्ति का है, इसको हम कह सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। चौथा आता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार। गाइज जब हमारा देश में संविधान बना था तो वोट देने की आयु थी 21 वर्ष, बट ये राजीव गांधी जी ने 1988 में घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। गाइज 61वें संशोधन के द्वारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जो आयु है घटाकर वो कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई थी। गाइज और इसमें अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए हैं। गाइज जैसे हम बात करें अलग अलग देशों से तो इसमें आप अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया मान लो, और जर्मनी से आपातकाल, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ये सब हमने अलग अलग देशों से प्रावधान इसमें लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे हम आपको। अगला पॉइंट आता है हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। गाइज जो हमारा जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में करवाता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। इसको ये पूरा चैप्टर आएगा, इसको हम खोल के अगले चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर उसमें हमको बताएंगे। एकल नागरिकता का मतलब गाइज किसी भी कोने में चल जाओ, हम भारत के लोग हर कोने में आपको, देश के हर कोने में आपको भारत के ही नागरिक मिलेंगे, इसको कहते हैं एकल नागरिकता। और गाइज धर्मनिरपेक्षता। गाइज धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को एक समान माना गया है, किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया गया है गाइज संविधान में, भारत के संविधान में। गाइज ये थे भारत की विशेषता। और अगला क्वेश्चन जो आता है गाइज वो है भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? गाइज तो इसमें देखते हैं। गाइज भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मतलब यह जब से लागू हुआ है गाइज, जब से अब तक चलता आ रहा है गाइज, अभी तक इसमें कुछ भी एज इट इज चलता आ रहा है। इसमें चेंजमेंट तो हुआ है परंतु ये संविधान बदला नहीं गया। जैसे नेपाल में हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 3 बार संविधान को बदला गया। और बात करें हम रसिया की तो उसमें भी हम 2 बार आपको बता दें कि संविधान को बदला गया था। परंतु हमारा जो भारत का संविधान है वो अभी तक
बदला नहीं गया है, वो सफलतापूर्वक जैसा पहले था अभी तक चलता आ रहा है। और गाइस इसको उधार का थैला किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये गाइस जो यहाँ के जो प्रावधान थे इसमें संविधान में, वो अन्य देशों से उधार के तौर पर लिए गए हैं गाइस। जैसे हम बात करें अमेरिका से हमने लिया गया गाइस मौलिक अधिकार, और बात की थी मैंने दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से हमें राजनीति निर्देशक तत्व, और फ्रांस से हमें स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्रीय सरकार, ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने गाइस, हम थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, प्रस्तावना की भावना समवर्ती सूची, और जर्मनी से हमने लिया गाइस आपातकाल की घोषणा। जो आपातकाल लगता है वो हमने कहाँ से लिया है प्रावधान, वो लिया गया है गाइस जर्मनी से। और इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर क्लास 11th का यहीं पर समाप्त होता है गाइस। आगे आगे जो वीडियोज़ आएंगे वो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी में भी और हर चीज़ में, वॉइस में भी। जो पहला जो चैप्टर है गाइस इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो सामान जो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं कुछ समय में आपके पास, हमारे पास वो आ जाएंगे, फिर हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे गाइस। आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज प्राप्त हुआ है मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको बताएगा। जय हिंद, जय भारत।